हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। क्या पुलिस आपको बिना जमानत जेल में रख सकती है? क्या हर केस में जमानत मिलती है? और अगर जमानत मिल गई तो क्या आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं? यानी कि आप ये सोचते हैं कि आपके ऊपर से जो केस था वह खत्म हो चुका है और आप पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जमानत से जुड़ी छोटी-बड़ी बात बड़ी ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, जो हर आम आदमी के लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कानून की जटिल बातों को बड़ी ही आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने अधिकारों की सही जानकारी मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो जो है वह आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझने वाली बात है कि एक्चुअल में जमानत होती क्या है? जमानत का मतलब क्या है? क्योंकि जो जमानत होती है वह आरोपी को कोर्ट या पुलिस के द्वारा कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से रिहाई करने को जमानत बोला जाता है। यानी कि आरोपी जेल से बाहर रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो केस चल रहा है वह केस उसके ऊपर चलता रहेगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में इसको मैं बताऊं, तो जेल से बाहर रहने की तो अनुमति मिल जाती है, लेकिन केस खत्म नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई जमानत मिल गई तो केस खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जमानत कितने प्रकार की होती है, क्योंकि आपको भी ये जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेगुलर बेल कौन सी होती है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद जो उसको जमानत मिलती है उसे रेगुलर बेल कहते हैं। यह कोर्ट के द्वारा मिलती है। यह मुख्य रूप से सेक्शन 480 जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है और सेक्शन 483 जो सेशन और हाई कोर्ट के तहत आती है। यह जमानत जो है वह जमानती अपराधों में ये तो अधिकार है और गैर जमानती अपराधों में अदालत के विवेक के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि अगर गैर जमानती अपराध हैं, जैसे हत्या हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो बेल देना कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है एंटीसिपेटरी बेल। जब किसी व्यक्ति को पहले से डर हो कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो वह पहले ही कोर्ट से जमानत ले सकता है। इसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। यानी कि गिरफ्तारी से पहले ही आप अगर जमानत लेते हैं तो उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान है और यह सत्र न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में दायर की जाती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में ये दायर की जाती है। इसके बाद आता है इंटरिम बेल। यह एक टेम्परेरी जमानत होती है। जब तक कोर्ट रेगुलर या फिर एंटीसिपेटरी बेल पर फैसला नहीं देते, तब तक इंटरिम बेल दी जाती है। और आमतौर पर यह बेल जो है वह मेडिकल इमरजेंसी हो गई या फिर परिवार में कोई शादी हो गई या कोई आपातकालीन स्थिति हो गई, यानी घर में कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति हो गई, कोई डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में आप इस बेल को लगा सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट बेल होती है वह होती है डिफॉल्ट बेल। जब पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। क्योंकि पुलिस के द्वारा 60 दिन का समय होता है छोटे जो अपराध होते हैं उनमें, और 90 दिन का टाइम होता है जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, इनमें 90 दिन का टाइम होता है। पुलिस को एक्यूज की चार्जशीट जो है वह कोर्ट के अंदर सबमिट करनी पड़ती है। अगर पुलिस इन निर्धारित समय पर चार्जशीट फाइल नहीं करती, तो आरोपी स्वतः ही रिहाई का हकदार हो जाता है। और जो इसका वर्णन है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो सेक्शन है 187 सब क्लॉज 2 में दिया गया है और इसी को हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं। यह आरोपी का अधिकार होती है। तो दोस्तों, डिफॉल्ट बेल एक्चुअल में जब पुलिस अपने काम को सही ढंग से नहीं करती और
टाइम जो पीरियड दिया गया है, अगर उसमें कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं करती तो ऑलरेडी डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस जो है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बेलेबल ऑफेंस वह गंभीर अपराध है, वह कम गंभीर अपराध है जिसमें आरोपी को जमानत पाना कानूनी अधिकार होता है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 1 के अनुसार यह अपराध है जो बीएनएस की पहली अनुसूची में जमानती रूप से वर्गीकृत किया गया है। इससे ऐसे ही मामलों में पुलिस या अदालत को बॉन्ड भरने पर जमानत देनी पड़ती है। इसमें जमानत मिलना आरोपी का अधिकार होता है और पुलिस भी जमानत दे देती है। यानी कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस के पास भी ये पावर होती है कि वे बॉन्ड भरकर उसको जमानत दे सकती है आरोपी को, ये उनके पास भी अधिकार होता है। अब बात करते हैं नॉन बेलेबल। इसमें जमानत मिलना अधिकार नहीं है बल्कि कोर्ट का फैसला होता है। कोर्ट केस की गंभीरता देखकर जमानत देती है और बीएनएसएस सेक्शन 480 के तहत पुलिस ऐसे मामलों में सीधे जमानत नहीं दे सकती, इसको बोलते हैं नॉन बेलेबल। और जमानत केवल न्यायालय के द्वारा ही दी जा सकती है, जो अपराध की गंभीरता और तथ्यों पर निर्भर करती है। जैसे कि हत्या हो गई, रेप हो गई, ये जो है ये गंभीर अपराध माने जाते हैं और इनको नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है। यानी कि इसमें बेल मिलना काफी मुश्किल भरा काम होता है और कोर्ट अपने विवेक के आधार पर ही बेल देती है। अब हम बात करेंगे जब बेल मिलती है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, यानी कि जमानत का जो पूरा प्रोसेस है वह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आरोपी या उसका वकील जो है जमानत की अर्जी यानी कि बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं और उसके बाद कोर्ट उस अर्जी पर सुनवाई करती है। उसके बाद पुलिस अपना पक्ष रखती है और फिर जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज जो है वह फैसला करते हैं। अगर जजों के द्वारा जमानत ले ली जाती है यानी कि जमानत मिलना तय है तो फिर उसके बाद बेल बॉन्ड भरना होता है और एक जमानती जो श्योरिटी देता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर किसी व्यक्ति को जमानत मिलती है तो ये सारी प्रक्रिया उसको फॉलो करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि जमानत की जो कंडीशन है यानी किन कंडीशन के आधार पर कोर्ट जो है बेल देती है। जैसे कि कोर्ट कुछ शर्तें लगाती है जिनके आधार पर बेल देती है। सबसे पहले आरोपी देश नहीं छोड़ सकता और जो गवाह हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा यानी कि उनको मैनिपुलेट नहीं करेगा और पुलिस जांच में जो है वह पूरा सहयोग करेगा। समय पर कोर्ट में पेश होगा यानी कोर्ट के द्वारा जब भी बुलाया जाएगा वह वहां पर आएगा। अगर ये शर्तें नहीं मानते हैं तो जमानतें जो है वह रद्द भी की जा सकती है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसमें से कोई भी फुलफिल नहीं होती तो कोर्ट जमानत रद्द कर सकती है। तो इसके बाद अब मैं बात करूंगा कि कोर्ट जो है वह किन आधारों पर जमानत रद्द करती है। सबसे पहले होता है कि भाई आरोपी अगर गवाहों से छेड़छाड़ कर रहा हो या उन्हें धमका रहा हो और उसके बाद जो सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं, अगर आरोपी उनके साथ छेड़छाड़ करता है और लगातार कोर्ट में पेश नहीं होता और फिर से कोई नया अपराध कर देता है तो कोर्ट जो है तुरंत जमानत को कैंसिल कर सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर जो आरोपी गिरफ्तार है उसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। हर आरोपी के पास कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं जिनका वह उपयोग कर सकता है। जैसे कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, ये उसका अधिकार है। उसके बाद वकील रखने का अधिकार, ये भी एक आरोपी के पास अधिकार होता है। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए यानी कि पुलिस अगर पकड़ती है तो 24 घंटे के सामने कोर्ट में पेश होना होता है। परिवार को सूचना देने का अधिकार और मेडिकल जांच कराने का अधिकार, ये अधिकार हर व्यक्ति को मिलते हैं चाहे वह दोषी हो या फिर नहीं। यानी कि पुलिस के द्वारा अगर पकड़ा जाता है तो ये सारी चीजें उनके पास अधिकार होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काम की है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें बेल, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें आइडिया लगे कि भाई ठीक है, हाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में हमने सीखा कि जमानत क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है, जमानत कैसे मिलती है और जो जमानत होती है उसको कब रद्द की जा सकती है और इसमें एक आरोपी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं।
तो दोस्तों याद रखिए, कानून की जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि अगर आपके पास कानून की जानकारी है और आप अच्छे कानून के जानकार हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी क्वेश्चन उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इसीलिए कानून की जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी आसानी से जमानत मिलनी चाहिए? इसका आंसर हाँ या ना में कमेंट में जरूर दीजिए, जो भी आपकी राय हो, क्योंकि आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और जो आपकी राय होती है, आपके जो कमेंट होते हैं और उन कमेंटों के आधार पर हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि भाई लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही कानून की जो जानकारी है आसान भाषा में समझनी है, तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।